नमस्कार बच्चों। हम हितोपदेश के मित्र लाभ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि व्याघ्र पथिक को किस प्रकार से अपने ऊपर विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है। वह विश्वास दिलाते हुए कहता है कि जो धर्मशास्त्र है उसके अनुसार धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें से एक है अलोभ, और मैं जो हूँ वो कैसा हूँ, लालच से रहित हूँ, अतः मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। उसी संदर्भ में आगे पथिक को विश्वास दिलाते हुए कह रहे हैं, मया च धर्मशास्त्राणि अधीता निश्रु, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र जो हैं उनको पढ़ा गया है। सुनो सुनो। श्लोक देखेंगे। मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, यथा मरुस्थल्यां वृष्टि ही, जैसे मरुस्थल में वर्षा सफल कही जाती है अथवा सार्थक कही जाती है, क्षुधार्थे भोजनम, और भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए भोजन दिया जाना सफल होता है, तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम भवति, उसी प्रकार से दरिद्र व्यक्ति को दिया हुआ दान भी क्या होता है, सफल माना जाता है अथवा सार्थक होता है। व्याघ्र जो है पथिक से कह रहा है कि हे उदाहरण देते हुए कि हे पांडुपुत्र, धर्मशास्त्रों का मेरे द्वारा हे पथिक, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र जो हैं उनका अध्ययन भी किया गया है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से मरुस्थल से अभिप्राय है जहाँ वर्षा कम होती है, तो ऐसे मरुस्थल में भी जो बारिश है वह क्या होती है, सफल होती है या सार्थक होती है, या भूख से व्याकुल व्यक्ति को दिया हुआ भोजन जो है उसके जीवन को सार्थक बना देता है। उसी प्रकार से दरिद्र व्यक्ति को दिया हुआ दान भी मनुष्य को क्या बना देता है, सफल बना देता है। इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। आगे श्लोक है, प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा भूतानां अपि ते तथा आत्म औपमन्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवा। प्राणा यथा आत्मना अभिष्टा, जैसे प्राण अपने को प्रिय होते हैं, तथा ते प्राणा जनानाम अपि साधवा, उसी प्रकार वे अन्य प्राणियों को भी क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। आगे आत्म औपन्यम भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवा, जो साधवा सज्जन पुरुष हैं, सत्य संगति की ओर अग्रसर व्यक्ति जो हैं या सज्जन व्यक्ति जो हैं, वे अपने ही समान भूतेषु, जो अन्य प्राणी वर्ग हैं, उन पर दयाम कुर्वन्ति, दया करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार वे अन्य प्राणियों को प्रिय होते हैं। सज्जन पुरुष अपने समान ही जो अन्य प्राणी हैं उन पर क्या करते हैं, दया भाव रखते हैं। अर्थात प्राण सभी प्राणियों को प्रिय होते हैं, चाहे वह निकृष्ट प्राणी हो अथवा उत्तम, सभी अपने को बचाना चाहते हैं, अर्थात जीवित रहना चाहते हैं। अतः वे अपने प्राणों की रक्षा के साधन जुटाते रहते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं वे इसलिए सभी प्रकार के जो प्राणी हैं उनको अपने समान ही दया भाव रखते हैं, क्योंकि सभी को अपने प्राण कैसे होते हैं, प्रिय होते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा वे विश्वास दिला रहे हैं, प्रति आख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिया प्रिय आत्म औपन्यम पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। क्या करें, पुरुषः
जो मनुष्य है वह प्रति आख्यान पर अथवा दूसरे की प्रार्थना को अस्वीकार करने में, दाने चा और दान देने में, सुख दुखे चा और सुख दुख में, प्रिय और अप्रिय वस्तु के विषय में, आत्म औपन्येन आत्म सदृश ही प्रमाण को प्राप्त होता है। अर्थात वह भली भांति जान लेता है कि ये सब बातें अपने समान ही दूसरों को भी होती हैं, अथवा जिस तरह से उस कार्य के करने से या उस वस्तु की प्राप्ति से हमें मन के भावों की अनुभूति होती है या सुख की या दुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी उस वस्तु के समागम से उसी प्रकार की अनुभूति होती है। सत्पुरुष जो हैं दूसरों की प्रार्थना जो है उसको अस्वीकार करते हुए अथवा दान देते हुए और सुख तथा दुख में अथवा प्रिय अप्रिय जो भी पदार्थ हैं उन सब के विषय में जो प्रमाण हैं वो किसको रखते हैं? अपने आप को ही प्रमाण रखते हैं और उसी के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वे जानते हैं कि प्रार्थना आदि के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने पर, अभिष्ट पदार्थ के मिलने अथवा न मिलने पर दुख या सुख जिस प्रकार से हमें होता है वैसे ही दूसरे व्यक्तियों को होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्मशास्त्र जो है उसका मेरे द्वारा सम्यक अध्ययन किया गया है और उसी के अनुसार मैं आचरण कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। इसमें संधि देखेंगे बच्चों। धर्मशास्त्र शास्त्राणि, यहाँ शास्त्राणि धन अधि, यहाँ आपकी इको यणची से यण संधि हुई है। क्षुधार्थे, यहाँ अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि है। दरिद्रे दीयते दानम, दकार की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यथा धन आत्मनो दीर्घ संधि है। आत्मनो अभिष्टा, अभिधन इष्ट, इष्टा यहाँ पर आत्मनो अभि यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। अभिधन इष्टा दीर्घ संधि है। भूतानाम अपि यहाँ व्यंजन संधि है बच्चों। ते तथा तकार की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आत्मधन औपम्येन यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। प्रति आख्याने यहाँ इको यणची से यण संधि हुई है। प्रिया अप्रिय, यहाँ प्रिय धन अप्रिय दीर्घ संधि है। पुरुषः प्रमाणम पकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रमाणम धन अधिक, यहाँ आपकी कौन सी है? व्यंजन संधि है। आगे देखिए, अन्यच्चा और भी, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। यह परदारेषु जो दूसरों की स्त्रियों पर, मातृवत माता के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत और दूसरों का जो धन है उस पर लोष्टवत मिट्टी के ढेले या पत्थर के टुकड़े के समान क्या करता है? व्यवहार या मानता है। सर्वभूतेषु आत्मवत पश्यति और सभी व्यक्तियों को अपने समान ही देखता है। सा पंडिता, वह व्यक्ति पंडित होता है अथवा विद्वान होता है। व्याघ्र जो है पथिक को विश्वास दिलाते हुए बता रहे हैं कि पंडित कौन है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति। कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति जो होता है वह परदारेषु जो दूसरे व्यक्ति हैं या अन्य स्त्रियां जो हैं या दूसरों की पत्नी जो हैं उनको मातृवत
माता के समान देखते हैं। पर द्रव्येषु लोष्टवत, और जो दूसरे का धन है उसको किस प्रकार से, लोष्टवत, जो मिट्टी का ढेला है उसके समान देखते हैं। अर्थात दूसरे के धन के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान ही देखते हैं। वह कौन होता है, पंडित होता है या विद्वान व्यक्ति होता है। अभिप्राय यह है कि सच्चा विद्वान वही है जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान देखे, दूसरों के धन आदि को मिट्टी के ढेले के समान समझे तथा प्राणियों को अपने समान ही समझे। आगे देखेंगे, त्वत्चा अतीव दुर्गतः तेन तत्तुभ्यम दातुम सयत्नो अहम। क्या करें, और तुम कैसे हो, अति निर्धन हो, अतः यह सुवर्ण कंकड़ मैं तुमको देने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। तथा च उत्तम, जैसा कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि। दरिद्रान भर कौन्ते, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रान भर, जो निर्धन प्राणी हैं, निर्धनों का आप क्या कीजिए, पालन कीजिए। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, जो ईश्वर है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, ऐसे व्यक्ति को धनम माँ प्रयच्छ, धन मत दीजिए। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, जिसको व्याधि है, बीमारी है, रोगी है या रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए जो औषधि होती है वो कैसी होती है, हितकर होती है। पथ्यम हितकारी होती है या हितकर होती है। निरुजस्य औषधि किम, जो निरोगी व्यक्ति है उसके लिए औषधि से क्या प्रयोजन, अर्थात उसके लिए औषधि कैसी होती है, प्रयोजन से रहित होती है। इसलिए और जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति को औषधि दिया जाना उचित है या हितकर है, उसी प्रकार से कहा गया है कि जो धनवान व्यक्ति हैं उनको धन देना कैसा होता है, निरर्थक होता है, निष्प्रयोजन होता है। दरिद्र व्यक्तियों को ही दान दिया जाना चाहिए। और मेरे द्वारा ये देखा जा रहा है कि तुम कैसे हो, दरिद्र हो, इस कारण से मैं तुम्हें ये स्वर्ण कंकड़ देने की इच्छा रख रहा हूँ। एक बार अर्थ और देखेंगे, हे कौन्ते, हे युधिष्ठिर पुत्र, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रान भर, दरिद्र जो हैं या निर्धन जो हैं उनका पालन कीजिए। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, और जो धनवान व्यक्ति है उसको धन मत दीजिए। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, जो व्याधि से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति के लिए औषधि जो है वो पथ्यम हितकारी होती है। निरुजस्य औषधि किम, जो रोगी नहीं है या बीमारी से रहित है, ऐसे व्यक्ति के लिए औषधि का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अन्यथा और भी इसमें एक बार हम संधियां देखेंगे बच्चों। इसमें पंडित या विद्वान व्यक्ति किसको कहा गया है, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है। त्वत्चा अतीव, यहाँ चा धन अतीव दीर्घ संधि है। दुर्गतः तेन, यहाँ विसर्ग संधि है। तेन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। सयत्नो अहम, यहाँ पूर्व रूप संधि है। चोक्तम, चा धन उक्तम, यहाँ गुण संधि है। प्रयच्छ ईश्वरे, यहाँ गुण संधि है बच्चों। प्रयच्छ धन ईश्वरे, आ और ई मिलकर के ए गुणादेश हुआ है। व्याधि तस्य औषधम, तस्य धन औषधम, यहाँ वृद्धि संधि है। किम औषधि, यहाँ व्यंजन संधि है बच्चों। और इसमें कहा गया है कि जो दान है वो किसको देना चाहिए, दरिद्रान भर, दरिद्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, धनवान व्यक्तियों को देने की
आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से जो व्याधि से ग्रसित व्यक्ति है उसके लिए औषधि जो है पथ्य अथवा हितकारी है, और निरुजस्य जो रोग से रहित है ऐसे व्यक्ति के लिए औषधि का कोई प्रयोजन नहीं होता है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।